आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने ये शुभ दिन दिया है हमें। आज हमें और हमारे हृदय को आराधना करने सिखाओ प्रभु। आप पे ध्यान करना सिखाओ प्रभु। आपके लिए चाहत बढ़ने दो प्रभु यीशु, और आपके साथ रहना, यही हमारी इच्छा, यही हमारी प्रथम सेवा होने दो प्रभु, कि हम आपके साथ चले और आप में और विश्वास में बढ़त करें पवित्र आत्मा द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे यूहन्ना का गॉस्पेल चैप्टर 4, हम वर्स 10 से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उस औरत को उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है। यही प्रभु यीशु उस औरत से कहना चाहते थे कि कौन तुम्हारे सामने खड़ा है इस वक्त, और कौन तुमसे पानी मांग रहा है। अगर तुम ये जानती तो तुम मुझसे मैं जो भेंट दे रहा हूं वो मांगती। और ये जानना बहुत जरूरी है प्रभु को हमें, क्योंकि हम जब प्रभु को जानते हैं उसका अर्थ होता है कि हमें जीवन वरदान होता है। हालेलुया। जब जितना हम प्रभु को जानते हैं उतना ही हमें विश्वास बढ़त होती है। आमीन। और जितना हम जानते हैं प्रभु को उतना विश्वास में हम बढ़त पाते हैं, उतना ही हम प्रभु के साथ सही ढंग से चल सकते हैं। आमीन। क्योंकि जो व्यक्ति जानता नहीं वो कर नहीं सकता। अगर हम हमारे आसपास भी देखें, जो व्यक्ति सही से समझता है, जो व्यक्ति को ग्रहण होता है कि हम जो कहते हैं, और जब उसको वो जानकारी मिलती है तो वो सही ढंग से चलता है। हालेलुया। आमीन। और जैसे तुम सही ढंग से प्रभु यीशु को समझोगे और वो क्या देना चाहता है, ये अगर तुम परखोगे और जानोगे, तो जाकर प्रभु यीशु उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा आराधना जो सच्ची है वो पैदा होगी। आमीन। क्योंकि उसके बाद में प्रश्न उत्तर होता रहता है उन दोनों के बीच में, प्रभु में और वो समारिया स्त्री में, कि वो पूछती है कि हम यहाँ आराधना करते हैं, आप लोग वहाँ आराधना करते हैं। प्रभु कहते हैं वो सब ठीक है, हम यहूदी जानते हैं कि सच्ची आराधना क्या है, परंतु आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर मैं अपने आप को तुम्हें प्रकट करूँ और तुम मुझे जानो, और जानने के बाद तुम मुझ में विश्वास करोगी, तो तुम में से सच्ची आराधना उभर आएगी। हालेलुया। आमीन। सच्ची आराधना। पढ़ो सिस्टर फिर से। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, हाँ, और यह भी जानती कि वे कौन है, हाँ, जो तुझसे कहता है, हाँ, मुझे पानी पिला, आमीन, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन। वो तुझे जीवन का जल देता, और तुम्हारी वो प्यास बुझती, और तुम में से और तुम्हारे भीतर से क्या होगा। रीड वर्स 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हाँ, जो मैं उसे दूंगा, आमीन, जो प्रभु यीशु देता है, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। अनंत काल तक प्यासा ना होगा, क्योंकि उसकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि उसे सत्य का ग्रहण होगा। आमीन। और जो कोई सत्य का ग्रहण करेगा और सच्चाई में आराधना करेगा प्रभु की, वो स्वीकार होगी। आमीन। वो स्वीकार होगी। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं, कि आपको पहले तो मुझे ग्रहण करना होगा कि मैं कौन हूं। मैं सृष्टि दाता हूं, मैंने ही रची है ये सारी सृष्टि।
मैं इस सारी सृष्टि का मालिक हूं, मैं खुदा हूं। आमीन। और जब तुम्हें ये जानकारी होगी तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि आराधना सत्य में कैसी होती है। आमीन। और किसके लिए होती है आराधना। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर जैसे बताते जाते हैं अपने बारे में उस स्त्री को, और फिर प्रभु उससे कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा, ना तुम इस पहाड़ पर जाओगी ना उस पहाड़ पर जाओगी, पर जहां भी हो, कहीं भी हो, तुम सच्चे दिल से आराधना कर सकते हो जब तुम मुझ में विश्वास करोगी। आमीन। अगर आप देखेंगे, पढ़िए वर्स 22 से। तुम जिसे नहीं जानते हाँ। उसकी आराधना करते हो। हाँ। और हम जिसे जानते हैं हाँ। उसकी आराधना करते हैं। आमीन। हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। खुदा की आराधना हम सच्चे करते हैं क्योंकि हम सच्चे खुदा को जानते हैं। आमीन। और प्रभु यीशु वो सच्चा खुदा है जो पिता के साथ था, जो इस धरती पर आया ताकि हम सीखे आराधना कैसे करें, हम सच्चे खुदा पे विश्वास करें। आमीन। और हमारे पापों को नष्ट करे प्रभु यीशु। आमीन। क्योंकि नहीं तो हम कभी सच्चे खुदा को जान ही नहीं सकते, मगर प्रभु यीशु इस धरती पर आए और हमने उनके मुख में और उनके रूप में पिता को देख लिया। आमीन। इसलिए हमने सत्य को ग्रहण किया है कि खुदा कैसा दिखता है। आमीन। प्रभु यीशु में हमें खुदा का ग्रहण हुआ, हमें समझ मिली कि खुदा कौन है। आमीन। वरना हम हमेशा अंधकार में ही रहते और हमें प्रभु का मुख कभी देखने नहीं मिलता। आमीन। इसलिए तो योहान कहता है ना, पढ़िए जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, परंतु इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, हाँ, जो प्रभु यीशु है उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे प्रकट किया। और ये इकलौता बेटा आया हमारे लिए। हालेलुया। और उसने प्रकट किया हमें और दिखाया हमें और समझाया हमें। और परमेश्वर हमेशा एक के बाद एक दूत को भेजता था उसके बारे में बताने के लिए, मगर अंतिम दिनों में उसने क्या किया। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1 to 3 पढ़िए। पूर्व युग में हाँ। परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, हाँ। और भांति भांति से, हाँ। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, हाँ, परंतु इन अंतिम दिनों में किससे और कैसे बात की प्रभु ने। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। आमीन। हमसे पुत्र द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा बातें की। आमीन। ताकि हम उसे समझ सके, जान सके। आमीन। कि खुदा कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने पापों के द्वारा हम कभी भी प्रभु को प्रकट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसके निकट जा नहीं सकते। इसीलिए प्रभु खुद स्वयं आए हमारे बीच में। आमीन। से ताकि वो एक इंसान बनकर, मनुष्य बनकर ये जीवन जिए हमारे लिए। आमीन। ताकि वो हमारे पाप अपने ऊपर ले और पाप का सर्वनाश हो। और प्रभु ने पाप का नष्ट किया और मृत्यु का नष्ट किया और शैतान के सब कामों को हरा दिया। आमीन। हमें छुटकारा मिला है प्रभु यीशु में। इसीलिए हम अंधकार में नहीं बल्कि अब रोशनी में आए प्रभु यीशु द्वारा, जो सत्य है पिता का। हालेलुया। जो एकलौता पुत्र है पिता का, और उसके द्वारा हमें जो आत्मा मिलती है हमारे हृदय पे ये सत्य प्रकट होती है। और जब हमें ये सत्य प्रकट हुआ है कि प्रभु यीशु कौन है और वो क्यों आया है और वो हम में क्या कर रहा है, तो हमारा हृदय तैयार होता है आराधना के लिए। हालेलुया। सच्चाई में और सच्चे मन में। हालेलुया। हम आराधना कर सकते हैं, वरना हम अंधकार में सब कुछ करते रहेंगे मगर हमें कभी प्रभु प्रकट नहीं होगा।
जैसे समारिया के लोग कहते हैं ना, हम यहाँ हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम हर एक जगह जा सकते हैं, मगर प्रभु को कभी प्रकट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मगर प्रभु यीशु में हम जहां भी है, जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु कौन है, वही है खुदा जो आया इस धरती पर मेरे लिए, और उसने मेरे लिए अपनी जान दी, पापों का नष्ट किया मेरे जीवन में, और उसके लहू से मैं चंगा हूं, मुझे सफाई मिली है, मुझ में नया कार्य शुरू हुआ है और मैंने स्वर्ग पाया है। हालेलुया। उसके बाद मैं जहां कहीं भी हूं मैं आराधना कर सकता हूं। हालेलुया। मैं जहां कहीं भी हूं मैं आराधना कर सकता हूं, मैं प्रभु को दंडवत कर सकता हूं। आमीन। मुझे ना तो इस जगह जाना है ना उस जगह जाना है, जगह की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु सब जगह है। आमीन। और मैं जहां भी सत्य में प्रभु यीशु का नाम लूं, पवित्र आत्मा मुझ में और मुझ द्वारा सच्चाई में आराधना करता है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। वो इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आमीन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आमीन। सब वस्तुओं को अपने वचन से संभालता है। कौन? प्रभु यीशु। उसने ही सारी सृष्टि बनाई है। आमीन। और प्रभु यीशु अब इस स्त्री को देख के कहते हैं, अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तुम फिर उसके बाद में ये सच्चाई जब तुम पर प्रकट होगी, तुम आराधना सच्चे दिल से करोगे। आमीन। धन्यवाद करोगे पिता का कि पिता ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आमीन। और तुम्हें जब ये सच्चाई मालूम होगी तो तुम आराधना करोगे। आमीन। सच्चे दिल से तुम में तड़प होगी मेरे लिए। आमीन। तुम में इच्छा होगी और तुम मुझ में आनंद और मगन हो जाओगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। और वैसा ही होता है जब वो स्त्री और भी प्रश्न पूछती है तो थोड़ी देर के बाद में उसके मन में तड़प और आनंद आता है कि ये व्यक्ति कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और मुझे पिता के बारे में कह रहा है। इनफैक्ट वो पहले प्रभु यीशु से कहती है कि मैं जानती हूं कि मसीहा आने वाला है, मगर कौन है ये मैं नहीं जानती। और फिर प्रभु कहता है मैं हूं वो मसीहा। हालेलुया। और फिर वो भाग के अपने गांव में सबसे प्रचार करती है और कहती है कि आओ देखो, मैंने एक मनुष्य से मिली हूं जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया। वो मनुष्य क्या वो सच में मसीहा है? और जब प्रभु सब लोग आते हैं तो देखिए चैप्टर 4, जॉन चैप्टर 4, वो पढ़िए पहले वर्स 22 से। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। पढ़िए। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। ऐसे आराधकों को ढूंढता है जिसने सत्य को ग्रहण किया है कि प्रभु यीशु कौन है। आमीन। और जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं कि वो एक लौता पुत्र है जो पिता से आया है मेरे लिए, वो मेरा मसीहा है। आमीन। और उसके द्वारा मुझे छुटकारा मिलता है। आमीन। और जब ये सत्य ग्रहण होता है तो आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद करते हैं, हम दंडवाद करते हैं पिता का कि पिता ने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा। और आत्मा हमारी आंखों को खोलता है, हृदय की आंखों को, ताकि हम पिता को देखें, धन्यवाद कहे प्रभु यीशु के लिए। इसलिए तो वह है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन।
आमेन। कि जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, आमेन। और ये अनंत जीवन देता है प्रभु यीशु हम सबको, आमेन। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु कौन है, सत्य है, प्रभु यीशु कौन है, जीवन है, प्रभु यीशु कौन है, मार्ग है। कहाँ का मार्ग? पिता के लिए, आमेन। तो हम प्रभु यीशु में आनंद होकर, मगन होकर, पवित्र आत्मा द्वारा, आमेन, सच्चे दिल से और हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता का, प्रभु यीशु के लिए, आमेन। तब आराधना जाकर पूरी होती है, आमेन। आराधना पूरी होती है। और यही होता है अब स्त्री के जीवन में। पढ़िए वर्स 24। परमेश्वर आत्मा है, हाँ। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अभी 25वां वर्ष में देखिए वो औरत क्या कहती है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है, हाँ। आने वाला है। हाँ। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ, यीशु, आमेन। और फिर यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, हाँ। वही हूँ, आमेन। मैं वही हूँ, आमेन। अगर तुम जानती और अब वो जान रही है कि जिस मसीहा के लिए वो ठहरी थी पूरे जीवन, अब वो उसके सामने खड़ा है, आमेन। मेरा दाता, मेरा मसीहा, मेरा रचने वाला, हालेलुया, प्रभु यीशु, राजाओं का राजा, आमेन। तो वो भागकर कहती है सबसे, आइए देखिए, रीड फ्रॉम वर्स 39। उस नगर के बहुत से समारियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, आमेन। क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, हाँ। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। और फिर क्या हुआ? इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, हाँ। तो उससे विनती करने लगे, हाँ, कि हमारे साथ 2 दिन रहो। और फिर वर्स 41, उसके वचन के कारण, उस पर ध्यान दो, उसके वचन के कारण, आमेन। जब वचन का सत्य तुम्हें ग्रहण होता है, तुम्हारे हृदय को छूता है, तो तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। जो भी झूठ है वो निकल जाता है, जो भी अंधकार है उसमें रोशनी आती है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा तुम्हें छू कर तुम में नया कार्य शुरू करता है जो स्वर्गीय है, और वही जाकर आराधना है, आमेन। क्योंकि तुम अब सच्चे हृदय से आराधना करते हो, आमेन। सच्चाई में आराधना करते हो। और सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु सत्य देता ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु सच्चाई है, आमेन। प्रभु यीशु मार्ग दिखाता नहीं, प्रभु यीशु ही मार्ग है। प्रभु यीशु जीवन देता नहीं, प्रभु यीशु ही जीवन है, हालेलुया। और जब तुम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो तो तुम सच्चाई में हो, मार्ग में हो, जीवन तुमने प्राप्त किया है। यही आराधना है, आमेन। यही आराधना है। पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारा मन मगन रहता है, तुम में प्रभु की इच्छा भरी होती है, तुम्हारा मन आनंदित होता है, श्रद्धा से भरी होती है, आमेन। और तुम प्रभु का सम्मान करते हो, आमेन। और प्रभु की सेवा करना चाहते हो, आमेन। और तुम प्रभु के साथ हर रोज चल लेते हो, आमेन। यही आराधना है। तो तुम जहां भी हो तुम एक आराधना व्यक्ति हो, जो आराधना हमेशा करते रहते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आप जीवित है जो सत्य है, आमेन। प्रभु यीशु जीवित है तुम्हारे हृदय में, आमेन। और तुम्हारी आत्मा अब सच्चाई जान गई है कि प्रभु यीशु कौन है, और तुम कंटिन्यूसली आराधना करते हो पिता की और प्रभु यीशु की। धन्यवाद। मुझे किसी चर्च बिल्डिंग में जाना अवश्य नहीं है आराधना के लिए। मैं जहां भी हूं मैं आराधना कर सकता हूं, क्योंकि सत्य मेरे साथ है, जीवन मेरे साथ है, और प्रभु यीशु जो मेरे साथ है, मैं जहां भी हूं आराधना कर सकता हूं, मैं सेवा कर सकता हूं, मैं आनंदित रह सकता हूं, आमेन। और मुझ में तड़प है, श्रद्धा है, आमेन। और आपकी सेवा मैं जहां भी है कर सकता हूं और दंडवत कर सकता हूं।
क्यों? क्योंकि मुझ में आपका भय है। तो भले आप क्रिकेट खेलते हो, जब मन में प्रभु यीशु का यह वरदान आया और प्रभु यीशु की इच्छा जाग उठी, जहां भी हो तुम आराधना कर सकते हो। आमीन। जब आप काम करते हो आराधना कर सकते हो। आमीन। जब आप कहीं जा रहे हो आराधना कर सकते हो। आमीन। क्यों? क्योंकि आपके साथ सत्य है और वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। और इसीलिए आप में पवित्र आत्मा है जो आपको और भी सच्चाई दिखाता जाता है। और ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और सभी ने उन पर विश्वास किया। क्यों? उसके वचन के कारण। उसके वचन। और वचन तो हमेशा हमारे साथ है। आमीन। बाइबल में नहीं, हमारे हृदय में। प्रभु यीशु का वचन हमारे हृदय में है, यानी कि सत्य हमारे साथ है। और सत्य हमारे साथ है, वचन जहाँ है प्रभु यीशु है, वचन जहाँ है पवित्र आत्मा है, वहाँ आराधना है। आमीन। आमीन। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा, एक वर्स देखिए सिस्टर, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, और फिर हम यहाँ आएंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। और अभी समरिया के लोगों को आत्मा और जीवन प्राप्त होता है प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। और यही तो कहा था प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कि तुम में जो आत्मा जाग उठेगी, जीवन जाग उठेगा। आमीन। तुम नए बने जाओगे। आमीन। तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, तुम्हारी तड़प मिट जाएगी। आमीन। किसके लिए? जग के लिए। मगर तुम में एक नई तड़प शुरू होगी स्वर्गीय जीवन के लिए। हालेलुया। तुम तड़पोगे, लालसोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तुम में आराधना जागेगी। आमीन। और उसमें आराधना जाग उठी, और इन लोगों में भी आराधना जाग उठी। जब इन्होंने प्रभु यीशु का वचन सुना, उसके बाद उन्होंने क्या कहा देखिए। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति या स्त्री से क्या कहा, ध्यान देके सुनिए। और उस स्त्री से कहा, हाँ, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। हालेलुया। किसी के कहने से आप आराधना नहीं करते, किसी के कहने से आप विश्वास नहीं करते, किसी के कहने से आप प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल होते, परंतु प्रभु के वचन, प्रभु का वचन जो आप में नया कार्य शुरू किया है पवित्र आत्मा द्वारा, इसलिए आप आराधना करते हैं। आमीन। और आप विश्वास करते हैं और आपके मुंह से ये सत्य निकलता है। पढ़िए। अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, परंतु क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। आमीन। हमने आप ही सुन लिया। हमने आप ही सुन लिया, इसलिए हमने जान लिया। जब आप खुद सुनते हैं, आप खुद देखते हैं, तब जाके जानते हैं कि प्रभु यीशु सत्य है। आमीन। और आराधना जाग उठती है, और फिर तुम्हारे मुंह से ये सच्चाई निकलती है, ये सच्चाई निकलती है। पढ़िए, क्या जान ले? क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यही तो प्रभु ने चाहा था उस समरिया औरत से, कि अगर तुमने मुझे जान लिया तो तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा। आमीन। तुम जगत के उद्धार करता हो, तुम मसीहा हो, तुम्हारा नाम यीशुआ है। आमीन। तुम एकलौते पुत्र हो पिता का। आराधना। आमीन। आराधना। और ये सच्चाई समरिया के लोगों ने जान लिया, पर फरीसी लोग नहीं जान सके। वो बाइबल पढ़ते थे, मगर वो इस आराधना के योग्य नहीं थे। और इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, देखिए जॉन चैप्टर 5 नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़िए। जॉन चैप्टर 5, रीड फ्रॉम वर्स 37। और पिता जिसने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। हाँ।
तुमने ना कभी उसका शब्द सुना हाँ, और ना उसका रूप देखा है, परंतु और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। हाँ, तुम उसके वचन को स्थिर नहीं रखते। समरिया लोग उसके वचन को सुन के विश्वास किया उन्होंने। हालेलुया। तुम यहूदी हो, तुम कहते हो मेरे पास मंदिर है, मेरे पास वचन है, हमारे पास सब बाप दादाओं के इतने ट्रेडिशन है, उससे क्या फायदा? तुमने प्रभु यीशु को जाना नहीं, प्रभु यीशु को देखा नहीं, प्रभु यीशु ने तुम्हें छुआ नहीं, तुम्हें आराधना शुरू नहीं हुई है। सच्ची आराधना तब शुरू होती है जब प्रभु यीशु आपको छूता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु आपको प्रकट होता है और उसका वचन आपको छूकर आपके जीवन में नया जीवन लाता है। हालेलुया। तब जाकर आराधना होती है। आमीन। समरिया लोगों ने पहचान लिया और उनके मुंह से ये सच्चाई निकली कि आप ही हो। आमीन। स्वयं दाता हमारे, आमीन, उद्धार करता हो, आप मसीहा हो। आमीन। मगर यहाँ देखो, प्रभु यीशु अपने ही लोगों से कहते हैं कि तुमने मुझे अब तक जाना नहीं है, क्योंकि तुमने पिता का जो भेंट भेजा है उसे पहचाना नहीं, तुम में पिता का वचन नहीं है। पढ़िए। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, हाँ, और ना उसका रूप देखा है, हाँ, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। हाँ, क्योंकि जिसे उसने भेजा प्रभु यीशु को तुम उसका विश्वास नहीं करते। हाँ, प्रभु यीशु पर विश्वास करना कि वही सत्य है, वही जीवन है, वही मार्ग है। आमीन। आमीन। जब ये सच्चाई तुम पर प्रकट होगी तब जाकर आराधना शुरू होगी। हालेलुया। आमीन। आमीन। समरिया में आराधना शुरू हुई। 2 दिन प्रभु यीशु उनके साथ थे, यहूदियों के साथ प्रभु यीशु इतने साल थे, मगर उन्हें कभी ये समझ नहीं आई, क्योंकि वो अंधकार में थे, घमंडी थे, अपने घमंड में थे, अपने आप में सोचते थे कि हम सब जानते हैं, हमें और जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुदा को जानते हैं, खुदा उनके सामने खड़ा है, उन्होंने जाना नहीं। से खुदा उनके सामने खड़ा है और वो अंधकार में है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो अंधकार से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था, से लालच से भरी हुई थी, दुनिया के पूरे कामों से भरी हुई थी, मगर उन्हें दिख नहीं रहा था कि यहाँ पर है खुदा जो हमारे पापों को मिटा सकता है। आमीन। पढ़िए सिस्टर। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। परंतु अनंत जीवन तुम्हें कब मिलता है? पढ़िए। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आमीन। तुम मेरे पास नहीं आते जीवन पाने के लिए। तो जब हम प्रभु यीशु को मानते हैं, विश्वास करते हैं और उनसे जीवन पाते हैं, सत्य पाते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तो आराधना शुरू होती है हम में। आमीन। वही तो सच्ची आराधना है। आमीन। सच्चे मन से आराधना होती है पिता की। आमीन। क्योंकि हम पिता को धन्यवाद करते हैं। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। हम पिता को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु द्वारा हमने नया जीवन पाया, अनंत जीवन पाया, नई दिशा पाई। आमीन। और हम में जो सत्य आई है उसके द्वारा अंधकार दूर हुआ है, पापों का नाश हुआ है, हमने चंगाई पाई है। आमीन। और इस रोशनी में हम चलते हैं, और ये रोशनी जो हमारे जीवन में है वो रोशनी नहीं बल्कि प्रभु यीशु ही है। आमीन। आमीन। हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें बने हुए हैं, उनका प्यार हम पर है और हम उनके साथ रहकर फलदायक हो रहे हैं। हालेलुया। आराधना, आराधना। और इसलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं, जब वो फरीसी लोग उनको देखते हैं और कहते हैं कि आप हाथ साफ नहीं करते खाने से पहले, आप और आपके शिष्य। प्रभु यीशु कहता है सफाई बाहर से नहीं अंदर से होनी चाहिए। आमीन।
क्योंकि आराधना अंदर से है, बाहर नहीं। रिचुअल्स आराधना नहीं है। तुम तो सब बाहरी चीज साफ करते हो, मगर तुम्हारा हृदय साफ नहीं है। देखिए मैथ्यू चैप्टर 15, मैथ्यू चैप्टर 15 पढ़िए, वर्स 3, वर्स 2 and 3। तेरे चेले हाँ, पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? हाँ, कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। हाँ। फिर प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, पढ़िए। तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, तुम परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, सिर्फ परंपरा करते हो मगर आज्ञा टालते हो। और आज्ञा क्या है? कि प्रभु यीशु जो भेजे गए हैं उसमें विश्वास करके उसके द्वारा सच्चे मन से पिता को आराधना करना। आमीन। और इसलिए तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, पढ़िए वर्स 7 से, हे कपटियों, हे कपटियों, हाँ, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। हाँ, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कभी कभार तो हम सिर्फ आराधना क्या सोचते हैं कि आराधना म्यूजिक है, आराधना हम जो बोलते हैं वो आराधना है। आराधना सच्चे मन से होती है जब सत्य का ग्रहण होता है और प्रभु यीशु राजा हमारे हृदय में बसे हुए, बने हुए और हमारे द्वारा कार्य कर रहे हैं, वही आराधना है। आमीन। क्योंकि हमारे हृदय का राजा अब प्रभु यीशु है। हमने उसे प्राप्त किया है, सत्य प्राप्त किया है, हम उसके रोशनी में है और हम उनके जीवन में चल रहे हैं। आमीन। और हमारी श्रद्धा, आदर, सम्मान या तड़प, इच्छा और आनंद प्रभु यीशु है, उसमें हम मगन है। आमीन। और उनमें हम मगन है। आमीन। यही तो आराधना है। वरना प्रभु यीशु कहीं होंगे, पिता कहीं होंगे, सिर्फ हम गाने में मगन होंगे। आराधना करते रहेंगे शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से, सच्चाई से। सच्चाई क्या है? कि पिता धन्यवाद हो कि आपने प्रभु यीशु दिया मेरे लिए। आमीन। और प्रभु यीशु में मेरा पूरा विश्वास है कि वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा जीवन है। मेरे लिए जीना प्रभु यीशु है, मेरे लिए मरना प्रभु यीशु है। आराधना। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीहा है। आमीन। मेरे लिए जीवित रहना प्रभु यीशु मसीहा है। देन और मर जाना लाभ है। आमीन। फिर पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। आमीन। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर से लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीहा के पास जा रहूं। आमीन। और हम यहाँ मरने से डरते हैं। प्रभु और कुछ ईयर ऐड करो मेरे। मैं ऐसा मरना चाहता हूँ, मैं वैसा मरना चाहता हूँ। पौलुस ने कभी ये कहा नहीं कि मैं कैसा मरना चाहता हूँ। मैं कैसे भी मरूं, फर्क नहीं गिरता। मैं प्रभु के साथ हूँ, यहाँ या वहाँ। आमीन। यही आराधना है, यही इच्छादायक है कि मेरा जीवन सब कुछ तुम्हारा है प्रभु यीशु। आमीन। मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तुम्हारे लिए यीशु। आमीन। आराधना। आमीन। क्योंकि तुमने सत्य को ग्रहण किया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आपका जीवन है। वो कैसा जीवन जो बिना प्रभु यीशु के और 10 साल जिए बेकार का है। भले मैं 10 दिन जीऊं मगर पूरी तरह से आराधना में, विश्वास में, इच्छा में, श्रद्धा से प्रभु यीशु को ताकते हुए, उससे प्यार करते हुए, उसके साथ जुड़ जाते हुए जीऊं। आराधना। आमीन। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, रोमा का पत्र में देखो, अगर आप देखेंगे चैप्टर 12 वर्स 1 to 2 पढ़िए, क्या कहता है? इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। यही तो आराधना है कि हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा शरीर
संपूर्ण तुम्हारा है, क्योंकि तुमने हमें चुना है, तुमने हमें अपनाया है, हमने स्वर्ग का दूत बनाया है। आमेन। हम आप ही के हैं, भले हम यहाँ हैं या वहाँ, फर्क नहीं पड़ता, हम कंटिन्यूसली आराधना में है। आमेन। हमारा मन आपके लिए आराधना करते रहता है, आपको हमारी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु। आमेन। हमारे जीवन में। आमेन। तो हमारी इच्छा यही है कि मेरे मन में प्रभु यीशु ही है। आमेन। क्योंकि वही मेरे जीवन है। आमेन। पढ़िए। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। इस संसार के सदृश ना बनो, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आमेन। हमारा मन नया क्यों है? क्योंकि हमने प्रभु की वाणी सुनी है। आमेन। हम उसके भेड़िए हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो जहां चाहता है वहीं हम जाते हैं। आमेन। आराधना, आराधना। हम भेड़े हैं, चरवाहा हमें वो कराता है, वो हमें जीवन जल के पास ले चलता है, वो हमारे जी में जी डालता है। आमेन। और उसने हमारे सर को तेल से मला है पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। उसने हमारे लिए मेज तैयार की है। आमेन। हमारा कटोरा उभर रहा है। हालेलुया। आमेन। आराधना, इसी को आराधना कहते हैं। जब हमारा मन हमेशा मगन और आनंदित रहता है प्रभु यीशु में। आमेन। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारा कौन है। आमेन। आराधना, वही आराधना है, क्योंकि मन में आराधना होनी चाहिए कंटिन्यूसली। आमेन। इस सत्य के बारे में कि हमने सत्य को ग्रहण किया, और सत्य कौन है? प्रभु यीशु है। आमेन। प्रभु यीशु मेरा सत्य है, प्रभु यीशु मेरा जीवन है, प्रभु यीशु ही मेरा मार्ग है, प्रभु यीशु मेरा शेपर्ड, घड़ियाल है। आमेन। वह मेरा चरवाहा है, वो दरवाजा है जिसके द्वारा मैं भीतर और बाहर आते रहता हूँ हर रोज। हालेलुया। आमेन। मेरा जीवन उसी का है, मैं जीऊं या मरूं, मेरा जीवन पूरी तरह से उसका है, और मेरी और कोई इच्छा नहीं, बल्कि मैं उसे और जानूं, समझूं और उसमें बना रहूं। आमेन। 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 इसलिए तो देखिए पॉल क्या कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पहले जो जो बातें मेरे लाभ की थी इस जग में, वो अब क्या हुआ है? उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण। किसके कारण? मसीहा के कारण, यीशु मसीहा के कारण हानि समझ ली। हानि समझ ली। आराधना। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है इन बातों में कोई इच्छा नहीं है, आनंद नहीं है, तड़प नहीं है, क्योंकि मेरी तड़प, मेरी आनंद, मेरी इच्छा प्रभु यीशु है। हालेलुया। आराधना, आराधना। तब जाके आराधना शुरू हुई है हम में। गाना नहीं, बल्कि हृदय प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। आराधना। आमेन। आमेन। यही स्वर्गीय आराधना चाहते हैं पिता हमसे। आमेन। और पिता ऐसे आराधना के लोगों को ढूंढते रहता है, और उसकी ये इच्छा है। तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? हालेलुया। पिता की इच्छा ये है, जो प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं और उस सत्य को ग्रहण करके आराधना करते हैं और धन्यवाद कहते हैं, ये पिता की इच्छा है। तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? कि प्रभु यीशु द्वारा हमें आप प्रकट हो पिता। आमेन। और पवित्र आत्मा से भर दो, ताकि हमारा मन हमेशा आपके साथ रहे। आमेन। मैं आपके मंदिर में रहूं। और ये मंदिर कहाँ है? जहां सत्य है। आमेन। ये पहाड़ कहाँ है? जहां सत्य है। आमेन। और वो सत्य कौन? प्रभु यीशु है। हालेलुया।
वरना हम पहाड़ ढूंढते रहेंगे, मंदिर ढूंढते रहेंगे, अच्छा म्यूजिक ढूंढते रहेंगे, आराधना करने के लिए। अच्छा मंदिर कौन सा है, अच्छा पहाड़ कौन सा है, अच्छा म्यूजिक कहाँ पर है, वहाँ आराधना अच्छी है। आराधना वहाँ होती है जहाँ सत्य का ग्रहण होता है Amen. कि प्रभु यीशु कौन है। Amen. और प्रभु यीशु को मैंने अपनाया है और मुझ में प्रभु यीशु का सत्य, प्रभु यीशु की रोशनी और प्रभु यीशु का जीवन आया है और आराधना मुझसे शुरू हुई है। आमेन। पिता के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद मेरे जीवन में। हालेलुया। अगर आप देखेंगे बाइबल में, आप चौंक जाएंगे कि जब भी आराधना का विचार आता है तो हमेशा हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। म्यूजिक एक बाहरी एक्सप्रेशन है, डांस एक बाहरी एक्सप्रेशन है, बोलना और चिल्लाना और प्रभु के लिए गाना ये बाहरी एक्सप्रेशन है। मगर सच्चाई जो है वो ये है कि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, जाना है और उसमें बने हुए हैं हम। हालेलुया, आमेन। उसमें बने हुए हैं। तो इसलिए ये पहाड़ या वो पहाड़ की कोई बात और गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जब सच्चे आराधना करने वाले कहीं से भी आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने मुझे जान लिया है। अब जब समरिया लोग बोलते हैं ना कि आप ही हो, हमने मान लिया कि आप मसीहा हो, बस आराधना, आमेन, आराधना शुरू हुई। जो कोई जहां भी हो प्रभु यीशु पर विश्वास करता हो कि वह सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है और वही हमें खुदा पिता के पास लेकर जाता है पवित्र आत्मा द्वारा, बस आराधना शुरू हो गई। बस आराधना शुरू हो गई। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई, और ये सच्चाई हम पर प्रकट होनी चाहिए। और यही तो पौल कहता है, पढ़िए वो वर्स 7, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। हाँ। वरन मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की। आमेन। उसकी पहचान की। याद है प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा था उस स्त्री से, अगर तुम जानोगे कि मैं कौन हूं। उसकी पहचान होना मुझे बहुत जरूरी है। आमेन। उसे जानना बहुत जरूरी है। इतने साल हुए हैं मैं उनके साथ चला हूं, फिर भी मैं उन्हें और जानना चाहता हूं। आमेन। वो घमंड नहीं करता कि मैंने उसे जान लिया है। नहीं, मैं जानना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं। आमेन। पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया, आमेन। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं। आमेन। मसीहा को प्राप्त करूं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारी आराधना होनी चाहिए, यही हमारी पूरे फेथ या विश्वास का गोल होना चाहिए। मसीहा को प्राप्त करूं ताकि उनके द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा मैं आराधना कर सकूं। आमेन। इस सच्चाई में कि मैं जानता हूं कि मेरा विश्वास किस पर है, जो विश्वास योग्य है। आमेन। जो कभी हाथ नहीं छोड़ता मेरा, जो हमेशा मेरा साथ देता है, जो अंत तक मेरे साथ रहेगा, उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया, आमेन। इसलिए तो 13th वर्स में पढ़िए क्या कहते हैं पौलुस। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि सब बातें, कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की और बढ़ता रहूं। और वो आगे की बात क्या है? पढ़िए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और वो निशाना क्या है? पढ़िए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। आमेन। यही मेरा जीवन है, जीवन तो उसके लिए।
या हमेशा उसकी ओर ताकते रहूं, उसको पकड़ूं क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया है। Amen. उसको जानूं क्योंकि वो मुझे जानता है। आमीन। उसके पीछे हो लूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। हालेलुया। आमीन। आराधना यही है। आराधना क्या है कि प्रभु तुमने मेरे हृदय को पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हें छू लूं प्रभु यीशु, तुमने मुझे बुलाया है यीशु, मैं तुम्हारे पीछे हो लूं यीशु। आपने मुझ में जो नया कार्य शुरू किया है उसके पीछे मैं आ लूं प्रभु, क्योंकि मैं आपके साथ आना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। आमीन। से सब पुरानी बातें सब तुच्छ है, अब मुझ में नया कार्य शुरू हुआ है प्रभु यीशु द्वारा। आमीन। क्योंकि यीशु मेरा जीवन है, यीशु ही सत्य है मेरे लिए। आमीन। तो ये जीवन जो है ये पूरा यीशु का है। तो मेरी आदर, मेरी महिमा, मेरा सब कुछ यीशु है, वो मेरी इच्छा है, और मेरा आनंद, मेरा मगन, मेरी महिमा सब उसके लिए है, ताकि मैं जीऊं उसी के लिए, मरूं उसी के लिए, और उन्हीं का नाम ऊंचा उठाते जाऊं। आमीन। आराधना, आराधना और कुछ भी आराधना नहीं है। आमीन। आराधना यही है। आमीन। पढ़िए वो लास्ट वर्स सिस्टर। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ। ताकि वह इनाम पाऊं, हाँ। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। हम में से जितने सिद्ध हैं, आमीन। अभी ये सुनिए, इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें। आमीन। ये विचार रखना ही आराधना है। हालेलुया। ये विचार रखना ही आराधना है कि उसके पीछे हो लूं, उसको पकड़ूं, उसके साथ जीऊं, उसके साथ रहूं, यीशु के साथ। ये विचार रखना आराधना है। और ये विचार तुम कहीं भी रख सकते हो। तुम्हें चर्च बिल्डिंग जाने की जरूरत नहीं है, तुम जहां भी हो तुम ये विचार रख सकते हो। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के साथ हूं। भले तुम बस में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, खाना पका रहे हो, जो कुछ भी करते हो, तुम्हारे मन में यही विचार है। मेरा लक्ष्य एक ही है कि प्रभु यीशु को प्राप्त करूं, उसको पकड़ूं क्योंकि उसने मुझे पकड़ा है। वो मेरा जीवन है, वही मेरा सत्य है, वही मेरा सब कुछ है। आमीन। 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 आराधना, आराधना। आमीन। ये विचार रखना ही आराधना है। आमीन। पढ़िए। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। हाँ। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। आमीन। तो मेरी भी यही प्रार्थना है अंत में, अगर तुम्हारा कुछ दूसरा विचार है तो पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करे कि आराधना और क्या हो सकती है। आराधना और क्या हो सकती है। आराधना तो यही है, मैं जीऊं तो प्रभु यीशु के लिए। आमीन। जो कुछ भी करूं मैं प्रभु यीशु के लिए, उसके प्यार में रहूं, उनके प्यार में जीऊं, उनके प्यार में बढ़त करूं, उनके प्यार में मगन रहूं। आमीन। और उनकी आराधना, उनकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होए, उनके वचन द्वारा मैं चलूं, उनके रोशनी में चलूं। आमीन। हर रोज यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और इसलिए मैं एंड करूंगा ये वर्स के साथ, Psalm 43 वर्स 3 and 4। देखिए Psalm 43 वर्स 3 and 4। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। आमीन। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जो प्रभु यीशु का विचार करते हैं और उस पे अपना मन लगाते हैं, हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, अपना सत्य और अपनी प्रकाश मुझ पे प्रकट कर प्रभु यीशु। आमीन। आमीन। आगे पढ़िए। अपने प्रकाश और अपने सच्चाई को भेज। हाँ। वह मेरी अगुवाई करे। आमीन। वह मेरी अगुवाई करेगा। देन वह ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। आमीन। जब तुम सत्य को ग्रहण करोगे वो तेरी अगुवाई करेगा, रोशनी आएगी तुम में और तुम सही पर्वत पर पहुंचोगे।
ये पर्वत या वो पर्वत की परवाह नहीं करोगे क्योंकि यीशु ही तुम्हारे साथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। सही पर्वत पर तुम आराधना करोगे जब यीशु तुम्हारे साथ है। आमेन। वापस पढ़िए सिस्टर। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, आमेन, वह मेरी अगुवाई करे। हाँ, वह ही है मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। आमेन। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, आमेन, उस ईश्वर के पास, हाँ, जो मेरे अति आनंद का कुंड है। आमेन। मेरे अति आनंद का कुंड है। मेरे अति आनंद का कुंड है। ही इज माई एक्सीडिंग जॉय। मेरे अति आनंद का कुंड प्रभु है। मुझे आनंद देता नहीं, वही मेरा आनंद है। आमेन। मुझे प्रेम देता नहीं, वही मेरा प्रेम है। मुझे सत्य देता नहीं, वही मेरा सत्य है। वो मेरा मार्ग है, वो मेरा जीवन है। उसका नाम यीशुआ है। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए तो मैं आनंदित हूं, मगन हूं, क्योंकि मैंने सत्य को ग्रहण किया है प्रभु यीशु में। आमेन, आमेन। कि वो मेरा मसीहा है, वो मेरा सब कुछ है। आमेन, आमेन। फिर से पढ़िए सिस्टर वो वर्स 3 और 4। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। आमेन। अपनी प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज प्रभु यीशु, वह मेरी अगुवाई करे। आमेन। वह ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। आमेन। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, हाँ, इस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। आमेन। और है मेरे परमेश्वर, वो मेरे आनंद का कुंड है। आमेन। प्रभु यीशु ही मेरे आनंद का कुंड है। आमेन। प्रभु यीशु ही मेरा सत्य है। प्रभु यीशु ही मेरा जीवन है। प्रभु यीशु में बने रहना ही मेरा लाभ है। आमेन। तो प्रभु यीशु का सत्य ग्रहण करो और उनके द्वारा अपने हृदय में आनंदित होकर, मगन होकर, आमेन, आराधना करो। आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम आपका। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं हम आपका। आप हमारे आनंद के कुंड हो। ये इच्छा हमारे जीवन में हमेशा रहने दो। ये सोच हम में हमेशा रहने दो कि प्रभु यीशु के साथ हम जुड़े हुए हैं। वही हमारा सत्य है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा मार्ग है। उसने हमें जीवन दिया है जो स्वर्गीय है, नया है, जिसके द्वारा पाप का नाश हुआ है और हम नए बने गए हुए प्रभु यीशु में। धन्यवाद करते हैं हम आपका पिता कि आपने हमें प्रभु यीशु दिया है। आपका प्रेम, आपका सत्य, आपका जीवन और आपका मार्ग जो हमें प्राप्त हुआ है यीशु में, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी रोशनी जो आई है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस नए जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को हमेशा मगन और आनंदित रहने दो, इच्छादायक रहने दो, तड़प रहने दो हम में, प्यास रहने दो हम में प्रभु यीशु के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु को और प्राप्त करें और उन्हें जोर से पकड़े, हमेशा हमारे सीने में रहे, हमारे मन में रहे, हमारे हृदय में रहे, ताकि हम भी उनमें बने रहे और उनमें बढ़त करते रहे, आराधना के साथ, आनंद के साथ, प्रेम में। आपको, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद पिता कि आप हमारे जीवन में आए और हमें प्रभु यीशु को प्रकट किया आपने, और उनके द्वारा हमें जो नया जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु में करते हैं। हम में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे काम करने की जगह में
सभी संबंधों में आओ प्रभु यीशु, ताकि हम जिए तो आप ही के लिए, और आपकी महिमा हो, आपका आदर हो, आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु यीशु राजाओं के राजा। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you